लोकेश निर्मल कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था, तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकर लाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हैं। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूं। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता, शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है, पर हमने देखा है। ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। बस एक निवेदन आपको और हम सबके लिए है। सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिली। आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृ पक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखें। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखें। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं,
हम कम में गुजारा करें, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा 2 कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि 2 कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है। एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली की। 2 कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बछिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म दे दी। गाय ने बछिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बछिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बछिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बछिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके 2 मुंह, 2 सूंड, 2 मुख। हाथी के 2 मुंह और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया। बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आया। सामने से भगवान द्वारिकानाथ, भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया। जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा, अर्जुन क्या बात है? आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है। तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो। आज तुम संशय में दिख रहे हो। क्या बात है? क्या हो गया?